जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई आशीष स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में। तो सबसे पहले मैं आज डेट कितना है, 28 हाँ 28। और क्लास 10th क्या प्यारे बच्चों, क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, खाली उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बाकी है। तो क्लास 10th चैप्टर नंबर 2, एक मिनट, क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 लिख देता हूँ, ठीक है। क्लास 10th चैप्टर नंबर क्या है प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 2, जिनका कहानी है, क्या है कहानी, पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, आज जो है पार्ट 2, आज क्या चलेगा, पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 1 आप लोग आराम से कंप्लीट कर लीजिएगा, वीडियो डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले किताब है आपके पास, तो किताब खोल लीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 7 का जो है हमने एक पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिया, और आज 7, 8 और 9 क्या कराने वाला हूँ, 8 और 9। तो सबसे पहले बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, क्या है सीमा। तो बताए थे सेन साहब की 5 लड़कियाँ थी, कितनी लड़कियाँ थी, 5। सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी, 5। तो नाम क्या क्या था, सीमा, याद रखिएगा सीमा, एक मिनट, 5 लड़कियां थी, कितनी लड़कियां थी, 5, ठीक है। कितने लड़कियां थे प्यारे बच्चों, 5। सीमा लिख देते हैं, ठीक है। सीमा, रजनी, आलो और शेफाली, आरती, ठीक है। कितनी थी, 5, 1 2 1 3 4 5, ठीक है। 5 लड़कियां थी, उनके पास एक बेटा था, सेन साहब का एक बेटा था, ठीक है। 5 लड़कियां थी, एक बेटा था उनका, एक बेटा था, बेटा का नाम क्या था, खोखा, जिसे प्यार से क्या बोलता था, कासू, प्यार से क्या बोलते थे प्यारे बच्चों, कासू, ठीक है। तो 5 हुई थी, उनके लिए घर में अलग नियम था, इनके लिए जो था प्यारे बच्चों 5 लड़कियां के लिए घर में अलग नियम था, क्या था, अलग नियम था। और खोखा के लिए घर में अलग नियम था, ठीक है, अलग नियम था। दूसरी तरफ शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग दूसरी, कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिरी अपने बाप का बेटा है। कौन है, खोखा आखिरी अपने बाप का बेटा है, तो उसे तो इंजीनियर होना है, क्या होना है, उसे तो इंजीनियर बनाना है। यानी खोखा जो था प्यारे बच्चों, इसे इंजीनियर क्या बनाना था, इंजीनियर। सेन साहब का कहना था कि वो अपना बाप का बेटा है और उसे तो इंजीनियर होना है। अभी तो उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते, बताओ, खोखा जो था इनका लक्षण दिखाई पड़ता है इंजीनियर बनने के लिए, उसे ट्रेनिंग दिया जा रहा था। खोखा का क्या दिया रहा था, ट्रेनिंग, क्या दिया जा रहा था प्यारे बच्चों, ट्रेनिंग दिया जा रहा था, ठीक है, वैसी दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा की दुर्लिता स्वभाव यानी लाड प्यार से वो बर्बाद हो गया था, सेनों का सिद्धांतों भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त, सेन साहब जो था, क्या था प्यारे बच्चों, सेन साहब इनके जो था मित्र यानी दोस्त इनके घर पे आते थे। तो वही बोल रहा है कहानी में, सेन साहब के परिवार दोस्त आते थे, भड़कीले रूम यानी ड्राइविंग रूम में बैठते थे, और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्च निकल पड़ता था, किसका लड़का क्या बनेगा। इनका जो दोस्त आते थे, दोस्त इनका कहना था कि किसका बेटा क्या बनेगा, वो उसमें बातचीत होता था ड्राइविंग रूम में, ठीक है। तब सेन साहब बड़ी ही मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि वह अपने लड़के को क्या करेगा, वह अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई यानी आजकल की जो पढ़ाई लिखाई है फिजूल है, यानी कोई काम का नहीं है, ठीक है। वो अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे और वो तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनेगा। सेन साहब को कहना था उसे तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो गया, कितने साल का, सेन साहब का कहना था खोखा 5 साल का हो गया, 5 साल का, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, अगर क्वेश्चन बना कि खोखा कितने साल का हो गया था, 5 साल का, तो उसको कहना था स्कूल भेज देते हैं। कौन सा स्कूल, कीडर गार्डन स्कूल, उनको स्कूल भेजना था, ठीक है। स्कूल का नाम क्या था प्यारे बच्चों, किंडर गार्डन स्कूल।
हाँ, लोगों का कहना था उसे 5 साल का हो गया, उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन अभी यह तो इंतजाम किया है कारखाने की बढ़ई मिस्त्री लेकिन मैंने अभी यह इंतज़ाम किया है कि कारखाने की बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटा, कितना 2 या 1 घंटा, ठीक है, 2 या 1 घंटा बुलाकर उसे ठोक पीट करवाया जाए, यानी सिखाया जाए। 2-1 घंटा आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट करे, इससे बच्चा की उंगलियां अभी से हो जाए, यानी मजबूत हो जाए, वाकिफ हो जाए। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते, हिंदुस्तान के लोग यही नहीं समझते, उसे स्कूल भेज देते हैं। लेकिन सेठ साहब का कहना तो उसे बढ़ई बुलाकर ठोक पीट करे 1 से 2 घंटा, 1 से 2 घंटा, ताकि उसका उंगलियां मजबूत हो जाए, ना कि उसे स्कूल भेजे का इंतजाम नहीं किया हुआ था। एक दिन बकाया है कि ड्राइविंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। सेन साहब जो थे, इनका कुछ दोस्त इनके रूम में बैठ के गपशप हो रहा था। क्या हो रहा था, यानी बातचीत कर रहे थे। अब उनमें एक साहब साधारण हैसियत और अखबारनीस थे, और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ ही उनका लड़का भी था जो कि खोखा से भी छोटा था। इनका दोस्त था, उनका लड़का था, इनका जो दोस्त थे उनका लड़का था जो खोखा से भी छोटा था, लेकिन बड़ा समझदार और बड़ा ही तेज तर्रार था। ठीक है, छोटा बड़ा समझदार होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ़ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाती ही होगी। उससे पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते हैं, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। बताओ, खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, बताएंगे ना आगे। खोखा जो है ना, और जिस गाड़ी में गिरधर लाल का बेटा मदन से टच किया था, क्या था, सिर्फ टच किया था, उसे धकेल दिया ड्राइवर और उसे पैर में चोट लग गया। और खोखा उस गाड़ी को लाइट भी तोड़ देता है, तब पर भी सेन साहब का कुछ नहीं बोलते, हंसते हुए डांटते हैं, क्योंकि ये अपना बाप का बेटा यानी सेन साहब का बेटा था खोखा। कोई दिक्कत नहीं, बोल रहा सीखने के लिए तोड़ रहा है। देखो, यही होता है गरीबी और अमीरी में। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते हैं। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चों के विषय में कुछ उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन ज़रूर बने, और कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर का शिष्ट और प्रश्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। ठीक है, तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्र भी जाने की इच्छा की। तभी बाहर जो था शोरगुल हो रहा था, यानी हल्ला हो रहा था, तो उनका मित्र भी जाने का इच्छा प्रकट की और उन्हें साथ ही बाहर आए, उनके मित्र भी बाहर आए। बाहर सेन साहब की सोफर यानी ड्राइवर एक औरत से उलझ रहा था, और औरत कौन था, मदन की माँ। ठीक है, औरत से उलझ रहा था। औरत के पास 5-6 साल का बच्चा खड़ा था। औरत के पास कितने से 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था, ड्राइवर की ओर झपटता था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर ने ये ड्राइवर साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी के छू रहा था। मदन कौन था, गिरधर लाल का बेटा, वो गाड़ी का छू रहा था। ठीक है, गाड़ी गंदी हो जाती। ड्राइवर बोल रहा है, मैंने मना किया तो ये कहने लगा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। उसे मुझे मारने दौड़ा। क्या मारने के लिए दौड़ा था। अब उसकी माँ भी आकर खामाखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब की सठे होंठों को देखकर चुप रह गई। मतलब सेन साहब चुप देखकर मदन की माँ भी चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत और कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर से ऐसी हरकत ना करे। मदन के ले जाओ और फिर से देखना, ये मतलब गाड़ी में फिर से टच ना करे, यानी हरकत ना करे। मदन की माँ अपने बच्चों को बाएं घुटने में यानी एक पैर में चोट लग गया था, निकलते हुए खून को पहुँचती हुई चली जाती है। ठीक है, चोट लग गया था सोफर, यानी ड्राइवर उनको धक्का दिया था, पहुँचती चली जाती है। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया होगा, क्या किया होगा, धकेल दिया था, और वह गिर पड़ा था। मदन गिर पड़ा था, लेकिन वह एक मामूली किरानी का बेटा था, यानी एक काम करता था। तो मदन का जो पिताजी था गिरधर लाल, वो किसके यहाँ काम करता था, सेन साहब का। ठीक है, उनका नौकर था। ठीक है, ड्राइवर ने शायद धकेल दिया होगा। मामूली किरानी का बेटा सेन साहब ड्राइवर को धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। आखिर ऐसा कौन सी बात हो गई। ठीक है, इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ आ रही। इसी वक्त कुछ देर पहले खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके सोफर ड्राइवर यानी दौड़ा, और लोग सीढ़ियाँ से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियाँ की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रही थी। मोटर की पिछली बत्ती, गाड़ी जो था 7,500 वाला, ठीक है, उनकी पिछली बत्ती थी, तोड़ दिया था खोखा। क्या किया था, तोड़ दिया था। मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे, और मोटा
मोटर की पिछली बत्ती लाल शीशा चकनाचूर हो गया था। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोग ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू। खोखा कौन था? खोखा को कासू भी बोला जाता था, ठीक है, कासू, ठीक है, बड़ा शरारती हो गया है कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसको कल पुर्जा में इसको भी अभी से इतना दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा होगा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। मतलब अगर मदन थोड़ा गाड़ी में टच कर दिया तो उसे धकेल दिया गया, उसे खून बाहर हो गया, ठीक है, पैर में चोट लग गया। लेकिन उनका बेटा जो कासू था वो मोटर गाड़ी को पिछला बत्ती तोड़ दिया, तो बोल रहा है इसको देखो अभी से दिलचस्पी है। सेन साहब खोखा को ज़मीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्र को भागी देखी, नहीं देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। आगे मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचा और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजे खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए, ठीक है। मिस्टर सिंह जो था अपनी कार के पास पहुंचा और आगे दरवाज़ा खोलने के लिए सेन साहब की नमस्कार करके दरवाज़ा खोलने के लिए बड़ा, फिर जाकर रुक गए। उनके निगाह अचानक ही अगले चक्के पर पड़ा था। उनके जो गाड़ी था उनके निगाह अगले चक्का पर पड़ा था। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा तो पंचर हो गया था। यानी सेन साहब जो था, उनका बेटा कासू था खोखा, वो गाड़ी पंचर कर देती, यानी हवा निकाल दिया था, पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ गए और कुछ झिझकते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कासू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर जरा दूसरे चक्का को भी देख लो, पंप ले आकर हवा भर दो और हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो ताकि हम वहाँ बैठ सकें, ठीक है, बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार की चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर पिछले चक्का भी हवा निकलती हुई है। एक चक्का यानी दो चक्का का हवा निकाल दिया। कितने चक्का का? 2 चक्का का। पहला चक्का का और दूसरा चक्का में निकल रहा था। पहला में वो भरा और दूसरा जब देखने गया, चेक करने गया, तो उसमें भी निकल रहा था। ड्राइवर ने एक कार की चक्का लगाकर सूचना दी दूसरी ओर के पिछले चक्का की हवा निकलती हुई थी। काम तो कासू बाबू ही होगा, समझो। यहाँ कासू बाबू और जो मदन था उनको धक्का मार दिया, और इनका कासू बाबू क्योंकि वो सेन साहब का बेटा था, ठीक है। काम तो कासू बाबू ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। ड्राइवर ने बताया कि पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी साकुशल थी और वो अपने पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियां पर बैठकर बातें करते रहे, ठीक है, दोनों बातें करते रहे। बातें के सिलसिले में बात जो चल रही थी उसी के सिलसिले में सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली है। इधर जो हाल फिलहाल में जो है सेन खोखा चक्का हवा निकालने की हिम्मत जान ली और उसे मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी उन हरकतों को देखकर वह साफ मालूम होता था कि इंजीनियर में उसकी दिलचस्पी है। अगर वो हवा निकाल दिया, फोड़ दिया, तो उसे मतलब दिलचस्पी है, इंजीनियर बनेगा। और को उसको छू दिया तो उसको धकेल दिया। देखो, गरीबी और अमीरी यहीं से पता चल रहा है कहानी पढ़ने के बाद। दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो वेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किराने यानी मजदूरी करता था, आते एक कोने में आउट हाउस में रहता था। क्या रहता था? एक कोने में आउट हाउस में रहता था। बुला लाने का हुक्म दिया, उसे बुला लाओ। क्योंकि उसका बेटा गाड़ी में टच किया था, ठीक है। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर, जैसे कोई खूनी किया हो, सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे कोई खूनी जुर्म कैदी से जज के सामने खड़ा हो, ऐसा हो गया था। सेन साहब ने ठंडी बेल्स आवाज़ में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, क्या है? देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, यानी मदन बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वो अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा। क्या किया? गाड़ी तो गंदा किया वो अलग बात है, लेकिन ड्राइवर को मारने की दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के, क्या बोल रहा है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर और डाकू बनते हैं, ठीक है। गिरधर लाल कभी कभी जी हाँ कह देता था, यानी डर के मारे कि नौकरी ना चला जाए, जी हाँ कह देता था। सेन साहब की भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो। फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा,
तुम जा सकते हो। यानी बोला अगर दोबारा ऐसा हुआ तुम जा सकते हो। देखो क्या है यहाँ कहानी, गरीब और अमीर का है। गिरधर लाल का बेटा जो मदन था वो छुआ तो उसे इतना मतलब सता रहा है, और इनका बेटा जो था कासू खोखा, जो गाड़ी को टच किया, फोड़ दिया, हवा निकाल दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि वो सेन साहब का बेटा है। और क्या बोलता है पता है सेन साहब, अरे ये तो इंजीनियर बनने के लिए ऐसा कर रहा है, इसमें पूरा दिलचस्पी है, यानी फोड़ दिया तो दिलचस्पी है, कुछ छू दिया तो इतना दिक्कत। हाँ, तो उस रात गिरधर लाल क्वार्टर से आते हुए मदन की चित्कार से सेनों को आरामदेह सायनार गूंज रह गया। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अगला दिन ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 आप लोग आराम से देख लीजिएगा। पार्ट 3 जो है प्यारे बच्चों, पार्ट 3 में मैं पूरा आपकी कहानी यहाँ तक हो गया। ठीक है, पार्ट 3 में पूरा कहानी पढ़ा दूंगा। तो पार्ट 1 क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, पार्ट 1 और 2 आज और पार्ट 1 दोनों कंप्लीट कर लीजिएगा। तो कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।